हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल नॉलेज कीपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम पूरी ग्रामर को पढ़ने वाले हैं और हम सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई सेंटेंस दिया है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह कौन सा सेंटेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक डेफिनेशन की हेल्प से हम समझते हैं व्हाट इज सेंटेंसेस एक्चुअली। सो नाउ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब जब हम कई सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज कर देते हैं और उनका एक सेंसिबल मीनिंग निकल कर आता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ हम सचिन का एग्जाम्पल लेते हैं। इन बॉर्न मुंबई वॉज सचिन। अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग देखें, में जन्म मुंबई था सचिन, तो इसका कोई सेंसिबल मीनिंग निकल कर सामने नहीं आता, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर हम इसको कर दें सचिन वॉज बॉर्न इन मुंबई, सचिन का जन्म मुंबई में हुआ, तो इस सेंटेंस का एक सेंसिबल मीनिंग है, तो ये एक सेंटेंस है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इज मास्टर सचिन आल्सो ब्लास्टर कॉल्ड। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। अगर हम इसको कर दें सचिन इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर, तो इस सेंटेंस का एक सेंसिबल मीनिंग है, तो ये एक सेंटेंस है। चलिए अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंडर में दो तरह के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और जो सेंटेंसेस नेगेटिव मैसेज देते हैं वह नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि पहचानेंगे कैसे। अगर किसी सेंटेंस में नो, नॉट, नथिंग, नेवर एटसेट्रा इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम उसे देख के ही पहचान सकते हैं कि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस नेगेटिव मैसेज शो नहीं करता तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। टॉम गोज टू स्कूल डेली। टॉम डेली स्कूल जाता है। इसमें नो, नॉट, नथिंग, नेवर इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है, इसलिए यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। टॉम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। टॉम डेली स्कूल नहीं जाता। हियर यू कैन सी नॉट इज मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस में नॉट वर्ड दिया हुआ है, इसलिए यह एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नाउ सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। मतलब जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। लेट्स हैव टू एग्जांपल हियर। नाउ द फर्स्ट वन इज आर यू प्लेइंग इन द मैच। क्या आप मैच में खेल रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। मतलब तुम कहाँ से हो। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर कोई सेंटेंस गिवन हो तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह किस तरह का सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा होना जरूरी है। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर किसी सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है या किसी को एडवाइस देते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। लेट्स हैव टू एग्जांपल हियर। फर्स्ट एग्जांपल इज प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। तो इस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, तो यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा।
सेकेंड एग्जाम्पल इज डोंट स्मोक हेयर। यहाँ धूम्रपान मत करो। इस सेंटेंस में एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ धूम्रपान मत करो। सो यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जा रही है तो वह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में हम अपनी फीलिंग को शो करते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अक्सर हुर्रे, एलास, वाओ, व्हाट आते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हो तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर होता है, तो उससे हम उसको बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स हैव टू एग्जाम्पल। फर्स्ट इज़ हाउ बिग इट इज़। कितना बड़ा है। तो इस सेंटेंस में एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है कि कितना बड़ा है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। और सबसे अच्छी चीज़, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचान सकते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन देख के। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। कितनी सुंदर पिक्चर है। तो इस सेंटेंस में भी एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, तो यह भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। फ्रेंड्स, तो हमने चारों सेंटेंसेस पढ़ लिए। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, पहले हम इन चारों का एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इन सेंटेंस को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इनका ओवरव्यू। तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क होता है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस शो करते हैं, तो हम इससे इसको पहचान सकते हैं। एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर होगा, इससे हम इसकी आइडेंटिफाई जल्दी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने चारों सेंटेंसेस समझ लिए। अब हम करते हैं इसकी एक प्रैक्टिस, ताकि हम इसको कभी भूलें ना। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमें कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो हम प्रैक्टिस करते समय हम 10 सेंटेंसेस को देखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस के 4 ऑप्शन होंगे, तो हमें चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना हुआ। तो देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट सेंटेंस है फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव। फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि एक मेरे ग्लास पानी ले आओ। तो ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसका आंसर भी हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। व्हाट अ नॉइज दे आर मेकिंग। इसके ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, सबके ऑप्शन सेम ही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या सेंटेंस में क्या है कि एक्सक्लेमेटरी साइन है, और हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी जिसमें साइन होता है उसको हम देखते ही टिक कर देते हैं कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बड़े ही आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन देखकर ही कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इस चीज़ का हमें एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलता है, हम बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर देते हैं। तो इसका आंसर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थर्ड है आर यू प्लेइंग इन द मैच। इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मैच में खेल रहे हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने ओवरव्यू में बात की थी जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है उसमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ द फोर्थ वन इज एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। इसमें एक फीलिंग शो हो रही है, तो जिसमें फीलिंग शो होती है और एक्सक्लेमेटरी साइन होता है या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन ही होता है केवल, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर भी हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ द फिफ्थ वन इज शी डज नॉट केयर फॉर एनीवन। इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें एक नेगेटिव बात हो रही है, इसमें नॉट आ रहा है, और जिस सेंटेंसेस में नॉट, नेगेटिव बात होती है, नथिंग, नेवर आते हैं, उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस।
तो इसका आंसर हुआ असर्टिव सेंटेंस। नाउ द सिक्स्थ वन इज द बॉयज वर एंजॉयिंग देमसेल्फ। इसके ऑप्शंस हैं, इस सेंटेंस में पॉजिटिव बात की जा रही है, एक सिंपल सी बात की जा रही है, ना ऑर्डर दिया जा रहा, ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही, ना क्वेश्चन पूछा जा रहा, बस इसमें एक पॉजिटिव सिंपल सी बात की जा रही है। और जिन सेंटेंसेस में सिंपल सी पॉजिटिव बात की जाती है उनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसका आंसर हुआ असर्टिव सेंटेंस। सेवेंथ है द रिवर इज फुल ऑफ फिश। इसके ऑप्शंस हैं, इस सेंटेंस में भी एक सिंपल सी बात की जा रही है, ना ही ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, ना ही ये इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना ही ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं की जा रही। तो एक सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसका आंसर है असर्टिव सेंटेंस। नाउ द एट्थ वन इज ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। इसके ऑप्शंस हैं, फ्रेंड्स इस सेंटेंस में एक नेगेटिव बात हो रही है। नेवर, नॉट, नथिंग, ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस हुआ असर्टिव सेंटेंस। तो इसका आंसर हुआ असर्टिव सेंटेंस। सेकंड लास्ट है हमारा डोंट गो देयर। इसके ऑप्शंस हैं, फ्रेंड्स इसमें एक एडवाइस दी जा रही है, आप उधर मत जाइए। तो एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर भी हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड नाउ लास्ट एंड 10th इज ईट ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं, तो इस सेंटेंस में एक सलाह दी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है, और जिन सेंटेंस में एडवाइस या सलाह दी जाती है, जिन सेंटेंस में एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऑल नॉलेज गिवर पे आने वाली हैं। सो थैंक यू।